यूं तो देश भर में अनेक प्रकार के चमत्कारी सिद्ध स्थल व मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह पन्ना जिले के चमत्कारी दिव्य स्थल से जुड़ी है, जहां कई वर्षों से चमत्कार होते चले आ रहे हैं। बुंदेलखंड में विख्यात पन्ना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्ध स्थल पर चमत्कार की दुनिया बसती है। गौर से देखिए, गुम्मट पर लहराता भगवा ध्वज और मंदिर में बजती घंटी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चारकूट के चबूतरे पर विराजमान पाषाण चंदेल कालीन समय की मूर्ति, लाल भगवा सिंदूर और रतन से चमचमाती मूर्ति, यह महावीर बजरंगबली की मूर्ति है जो लोगों को दर्शन उपरांत आत्मिक शांति देती है। कहते हैं इस मूर्ति और इस मंदिर में आने के बाद हृदय से परम आनंद की अनुभूति होती है जो कहीं पर नहीं मिलती। जहां सुबह से पंछियों का चहचहाना और शाम होते हुए सूरज का ढलना दिव्य और अलौकिक एहसास कराता है। ये सिद्ध स्थल अपने अलौकिक और प्राकृतिक चमत्कारिक शक्तियों के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं और त्रिदेव के दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी आस्था है कि यहाँ से आज तक कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ पर भगवान हनुमान जी के साथ भगवान नरसिंह, भगवान महाकाल की चंदेल कालीन पाषाण आदम कद अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। इसके अलावा यहाँ राधा कृष्ण मंदिर, राम जानकी मंदिर, सिद्ध महाराज की समाधि, माता कलेही का प्राचीन मंदिर और भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है जो लोगों को आस्था से जोड़ता है और अपनी दिव्यता का एहसास कराता है। इस स्थल को भक्त हनुमान भाटे के नाम से जानते हैं, जो पन्ना से 60 किलोमीटर दूर पवई मंदिर, पवई मोहंद्रा मुख्य मार्ग, पवई पतनी नदी की पहाड़ी पर स्थित है जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की अनुपम प्राकृतिक छटा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ पहाड़ियों पर शुद्ध हवा और पंछियों की चहचहाहट व पहाड़ी के नीचे कलकल बहती पतनी नदी आकर्षण का केंद्र रहती है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 1 जनवरी को यहाँ विशाल मेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश प्रदेश से यहाँ आकर त्रिदेव के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ 5 मंगलवार या शनिवार को भक्त यहाँ हाजिरी लगाते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसकी वजह से यह मंगलवार और शनिवार को भी हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड में प्रख्यात सिद्ध स्थल हनुमान भाटे में। यहाँ जो मंदिर है वह त्रिदेव का मंदिर है, जहाँ भगवान महाकाल, भगवान हनुमान और नरसिंह जी की चंदेल कालीन पाषाण प्रतिमा है। और ये यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर था वो चंदेल कालीन मंदिर बना हुआ था, जो 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी का बताया जा रहा था। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 1100 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर आना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो इससे पूर्व में पुजारी जी हुआ करते थे, उनके पास सिद्धि हुआ करती थी कि वो एक ही समय पर 2-2 जगह पर आ जा सकते थे। और उनके आशीर्वाद से ऐसा था कि लोग लगातार यहाँ सिद्ध स्थान हनुमान भाटे पहुँचते थे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती थी। 15 यहाँ पर जो नववर्ष होता है, नववर्ष पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है 1 जनवरी के दिन, जहाँ आसपास के जिलों ही नहीं, दूसरे प्रदेशों से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं लाखों की संख्या में, और अपनी जो मनोकामनाएं होती हैं उनको लेकर के आते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद अपनी उनकी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। लोगों का ऐसा मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति 5 मंगलवार या शनिवार यहाँ सिद्ध स्थल हनुमान भाटे आते हैं, उनकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और उनके पास सुख समृद्धि आती है। अनूप शुक्ला। त्रिदेव के मंदिर के पीछे यहाँ कलचुरी काल से निर्मित 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, जिसको ढोलिया मठ के नाम से जाना जाता है। यह स्मारक पूर्व विमुखी, ऊंची, जगती और निर्मित पंचरथी योजना का नागर शैली से निर्मित मंदिर है, जिसमें रक्षकाओं की कुछ प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हालांकि यह अपने अस्तित्व को तलाश रहा है और जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। इसके अलावा प्राचीन कलेही देवी मंदिर के उपासक ने बताया कि यहाँ कई सुरंग व गुफाएं हैं, जहाँ प्राचीन समय में साधु संत आकर उपासना करते थे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ जो सिद्ध महाराज हुआ करते थे, जिनको लोग बलदेव सिंह के नाम से जानते थे, उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वह एक ही समय में दो स्थान पर एक साथ उपस्थित रहते थे। उनके चमत्कारों से संबंधित कई कहानियां भी बताई जाती हैं। वे भगवान हनुमान की बहुत बड़े उपासक व अनोखे भक्त थे। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चढ़ाई की जो थकावट होती है वह भगवान के दर्शन करने से ही तुरंत दूर हो जाती है। इसके अलावा इस स्थल पर पहुंचने के लिए पन्ना, कटनी, छतरपुर, दमोह, सतना से सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। सिद्ध स्थल हनुमान भाटे में पवई के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा स्थल को पर्यटन से जोड़े जाने के कई तरह के विकास कार्य कराए गए। इसके बाद वर्तमान विधायक प्रहलाद लोधी के प्रयासों से यहाँ करोड़ों की लागत से बाउंड्री वॉल के अलावा सार्वजनिक भवन एवं दुकानों का निर्माण भी कराया गया है। वहीं खजुराहो लोकसभा सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रयासों से यहाँ के लिए लगभग 25 करोड़ की लागत से सड़क मार्ग स्वीकृत कराया गया था, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। पहले यह सड़क मार्ग का निर्माण हड़ा सुनादरा से होकर होना था, जो लगभग 30 किलोमीटर का था, लेकिन नगरवासियों ने इसको सीधा बनवाए जाने की मांग रखी थी, जिसके बाद अभी यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सड़क मार्ग बनने से यहाँ श्रद्धालु आसानी से पहुँच सकते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जो प्राचीन सिद्ध स्थल है माता कलही का जो प्राचीन मंदिर है, वहाँ के जो उपासक हैं, जिनको पुजारी कहा जाए, वो मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो सिद्ध स्थल हनुमान भाटा है, इसका क्या इतिहास है, क्या क्या मान्यताएं रही हैं। हमारे जो सिद्ध स्थल हनुमान भाटा है, इसका इतिहास क्या है, क्या महत्व है इसका? ये चंदेल राज की समय काल का है। यहाँ पर हनुमान जी है और नरसिंह भगवान है, महाकालेश्वर है और माता कलही का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर लाखन और उदल का अखाड़ा रहा करता था किसी समय काल में। यहाँ पर बड़ी बड़ी सिद्ध महात्मा आज भी गुफा के अंदर तपस्या कर रहे और राम सीता की उन गुफाओं से आवाज आती है। यहाँ पर बलदेव सिंह सिद्ध बाबा थे, ये एसटीओ शर्मा साहब सिंचाई विभाग के, जिन्होंने यहाँ आकर को बताया कि यहाँ बड़े बड़े मुनि ऋषि रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मुनि ऋषि आते हैं और बब्बा के और माता के दर्शन करने आते हैं। एक दीपक यहाँ से भावपुरा से जल को माता कलही की यहाँ से होते हुए ये दिया चित्रकूट जाता है सीधे जलते हुए। ये इतिहास है। बाबा रामदास यहाँ पर हमेशा नित्य दिन दोनों हाथ से झाड़ू लेकर को पूरी गली भर डेली नित्य दिन सफाई करा करता था। यहाँ पर मुकैया के झाड़ लगे थे बड़े बड़े। बाबा रामदास ने, हम लोगों ने सब में मिलकर को उनको काटा। उन्होंने एसटीओ शर्मा साहब ने वहाँ हनुमान जी के चबूतरा को स्थायी बनवाया, अच्छे से जो फूटा उटा था उन्हीं ने टीन शेड लगवाया। फिर उस समय काल के बाद रावत जी आए, बद्री प्रसाद रावत जी, उन्होंने देखा कि यहाँ अच्छा मंदिर बनना चाहिए, जब उनने बनवाया। यहाँ पर माँ कलही का मंदिर शेरन सिंह बिहार के रहने वाले, उनकी पत्नी यहाँ छूने लगा छत, तो उनने कहा कि ये पूरा मंदिर हम बनवा रहे हैं। जो ऐसा सुना जाता है कि जो मंदिर है हनुमान जी का, उस मंदिर के बगल से किसी जमाने में कोई गुफा या सुरंग हुआ करती थी, उसका क्या इतिहास है? यहाँ पर सिद्ध बाबा बलदेव सिंह ही जा पाते थे उस गुफा के अंदर। वहाँ एक कुइया थी, वे चाहे जब वहाँ से पानी ले आते थे। ऐसा भी लोगों में सुना गया है, भ्रांतियां हैं और बताया भी जाता है जो बुजुर्ग हैं कि जो सिद्ध बाबा थे उनके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति थी जिससे वे एक ही समय पर दो स्थान पर एक साथ, इसमें क्या क्या उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि कंसर्वेटर ने कहा तुम्हारी जंगल कट गई, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो पन्ना से कंसर्वेटर जीप में चलते हैं, वे आए अपने बीज में, उनसे आगे पहुंच गए। जब उन्होंने देखा तो जंगल हरा भरा था, एक भी पेड़ उनको कटा नजर नहीं आया।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इतिहास हैं। यहाँ देखा गया है कि जो अपना नववर्ष होता है, नववर्ष पर यहाँ पर दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं लाखों की संख्या में, और यहाँ विशाल मेला भी लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों की संख्या में यहाँ पर आदमी आते हैं और माता कलेही के दर्शन करते हुए सीधे बब्बा के यहाँ जाते हैं। वो यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं अपने मन कर्म वचन से तो पूरी होती है। कभी यहाँ से लौट को नहीं गए हैं, दुखी होकर नहीं गए। बब्बा ने माता कलेही ने पूरा कर दिया उनको। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ माता कलेही के प्राचीन मंदिर के उपासक कल्लू बर्मन जी, जिन्होंने हमें हनुमान भाटे के बारे में जो जानकारी थी वो जानकारी उपलब्ध कराई।